आज अगर भारत का हम खुश रहने में नंबर देखें तो अगर 200 कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे, तो भारत का नंबर 150 से पीछे चला गया है कि इतनी नाखुशी भारत के लोगों में है। ऐसा क्यों है? जबकि संसार में और भी तो लोग हैं, एक नंबर वाले लोग भी हैं जो बिल्कुल खुश रहते हैं, और उनमें और हम में फिर क्या फ़र्क है? इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को चिंताओं में ही रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में हम असंतुष्टि को ही ला के रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में अगर हम शिकायतें, पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपने पास्ट के लिए रोते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपने आप को खुश मिजाज बनाना ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं, और चाहे तो हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि हम ज़िंदगी का भी मज़ा लें, हम रिश्तों का भी मज़ा लें, लोग हमारे पास आना चाहें, हमारे पास बैठना चाहें। ये तभी होगा अगर हम अपने स्वभाव में एक अपनी खुश मिजाजी को लेके चलेंगे। तो मेरा मानना है कि अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले हमें कैसे खुश रहना है। अगर हमारे व्यवहार में, वाणी में वो खुशी नहीं झलकती, तो अध्यात्म का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे धार्मिक होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर हम भीतर खुश नहीं हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, कोई भय से हम जुड़े रहते हैं, हमेशा अपनी फ्यूचर के बारे में हम कल्पना करके डरते रहते हैं, तो फिर हम ना धार्मिक हैं, ना हम आध्यात्मिक हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में खुश मिजाज बने, इतना खुश रहें कि वो खुशी दूसरों को भी बांट सके, दूसरों को भी दे सके। नहीं तो ये ज़िंदगी तो एक दिन चली जानी है, ये शरीर तो एक दिन छूट जाना है। फिर हम उन सभी चिंताओं का क्या करेंगे, उस सभी भय का हम क्या करेंगे जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारी आज ज़िंदगी को एक दीमक की तरह भीतर ही भीतर खाते चले जा रहे हैं। ये समझ हमें अपने जीवन में चाहिए। ये समझ आती है ध्यान से, अध्यात्म से। जब हम अपने साथ बैठते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि ये कौन सी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जहाँ हमें कोई समझ नहीं है। हम बेहोशी में अपने आप को उस नर्क में लेके जा रहे हैं जहाँ पहले से हमारे आसपास के लोगों को देखें, हम कहते हैं कि वो भी ऐसा, वो भी ऐसा, ना वो ज़िंदगी जी रहा है अपनी, तो हम भी फिर वैसे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी संगति की ओर देखें, अपनी कंपनी को। जो खुश मिजाज लोग हैं उनकी कंपनी में जाएं, उनसे सीखें कि कैसे जीवन में खुश रहना है। बस इतना ही मेरा संदेश है कि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये रिश्ते जो हमें मिले हैं, ये ईश्वर के ही, उसके ही नियमों से, उसकी ही प्लानिंग से हमें ये सारे रिश्ते मिले हैं। अब रिश्तों में नाखुशी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो है वो है, ज़िंदगी जैसी है वैसी है, जो आज हमारे पास है वो है। इसको समझें और अपने जीवन को खुश मिजाज बनाएं। ये ज़िंदगी हमारी है, हम इसके ज़िम्मेवारी भी, इसको खुश रखने की ज़िम्मेवारी भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी है।